अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं लास्ट टॉपिक लिगामेंट का टॉपिक। पहले हमने सारे टॉपिक जो हैं चैप्टर नंबर 5 के स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मसल जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होता है, पहले हमने टेंडन को पढ़ा था, टेंडन क्या होता है। अब हम लिगामेंट को पढ़ने चले हैं। वो ऑल स्ट्रक्चर जो मसल से रिलेटेड हैं, जो बोन से रिलेटेड हैं, उन सबको पढ़ने लगे हैं। तो लिगामेंट इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिगामेंट इज आल्सो अ कनेक्टिव पेन। क्या है हमारे पास? नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे पास टेंडन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट इज आल्सो इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है? ज्वाइन बोन टू बोन और बोन टू जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स को आपस में जोड़ता है। होप सो कि आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, ज्वाइन क्या करता है? नंबर 1 तो इसने क्या किया, ज्वाइन करता है बोन टू बोन या ज्वाइंट को आपस में, और दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इसकी पढ़ने लगे हैं जी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, और ये हमारे पास एक और चीज़ है, ये अनस्ट्रेचेबल होता है। अनस्ट्रेचेबल, इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। और दूसरा क्या होता है? पार्शली इलास्टिक। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी फिजियोथेरेपी और एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल जो है वो शेयर कर दें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों को पता हो कि इन लेक्चर्स की वीडियो जो है वो अपलोडेड है। और चैनल का नाम है फिजियो स्किल्स। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ मैंने साथ ये भी रखा हुआ है, ये देखें आप यहाँ से एग्जांपल, लिगामेंट के एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हर जगह पे आप इसको करोगे। नंबर 1 है जी पोस्ट, ये देखें, ये जॉइंट है, कौन सा है? नी जॉइंट है। नी जॉइंट के ऊपर हमारे पास आपने बहुत से लिगामेंट के नाम सुने होंगे, जैसे पीसीएल, एसीएल। और ये स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी कि एसीएल पीसीएल क्या है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो नी को पकड़ के रखता है। उसके बाद एमसीएल इधर होता है। ठीक है, एमसीएल एलसीएल। ठीक है, या इनको कहते हैं टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, और उसके बाद फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, या एमसीएल या एलसीएल भी इनको कहा जाता है। मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट एंड उसके बाद लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो ये है जॉइंट टू जॉइंट को बोन को करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो इसकी 2 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के जो लिगामेंट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, और दूसरी क्या है? अकॉर्डिंग टू उसकी कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। ठीक है, क्या है? 1 और 2 अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, लिख ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन कि किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू, और दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल के आर्टिकुलर कैप्सूल जो है वहाँ पे किस जगह पे है आर्टिकल कैप्सूल। ठीक है, 2 तरह का होता है। अब अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन में क्या होता है? इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो। अब ये पॉइंट्स आपने जल्दी जल्दी से लिखते जाना है कि ये पॉइंट्स आपने जल्दी जल्दी से इसको नोट करते जाना है। तो नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं कि वाइट फिब्रस लिगामेंट है, मीन किस तरह की कंपोजिशन है। उसके बाद वाइट फिब्रस लिगामेंट में आगे क्या? वाइट फिब्रस लिगामेंट वाइट फिब्रस लिगामेंट, ठीक है, इसको कहते हैं एक। और दूसरा कौन सा हमारे पास? इलास्टिक टिश्यू मीन लिगामेंटम फ्लेवा। ओके, आपको समझ आ रही होगी। 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन में होता है कि वाइट फिब्रस है, मीन कि ये कोलेजन कोलेजन क्या बना होता है, और ये क्या है? ये इलास्टिक होता है। ये किस चीज़ का होता है? कोलेजन। और ये क्या होता है?
इलास्टिक। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं। अब इन दोनों को टाइप्स को अलग अलग करके मैं डिफाइन करती हूँ कि वाइट फिब्रस जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास वाइट कलर का होता है कोलेजन, और इसमें दो प्रॉपर्टी, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वाइट फिब्रस को अलग करके बताती हूँ मैं। वाइट फिब्रस जो है ये, इसके अंदर कौन कौन सी होती है, ये वाइट फाइबर्स का बना होता है। नंबर वन, इसके अंदर इलास्टिक होता है नंबर वन, और नंबर टू क्या होता है, अनस्ट्रेचेबल। इन इलास्टिक मीन इन इलास्टिक एंड अनस्ट्रेचेबल। ठीक है, और दूसरे वाला जो है हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवा वाला जो होता है ये इलास्टिक होता है। ठीक है, जो शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये वाइट इन कलर होता है, ये येलो इन कलर होता है। ठीक है, उसके बाद इसी इन इलास्टिक होता है, ये यहाँ पे इसकी बता रही हूँ मैं। इन इलास्टिक वो इन इलास्टिक है, ये इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, और इसके स्ट्रेचेबल है। ठीक है, ये हो गई। उसमें अब इसमें अब एग्जांपल्स जो हैं आ जाती हैं। वर्टिब्रा के अंदर जितने भी लिगामेंट होते हैं वो सारे जो हैं हमारे पास वाइट फिब्रस कोलेजन होता है, और बाकी उसके बाद हमारे पास जो वर्टिब्रास के लेमिना के दरमियान में होते हैं, और उसके बाद हमारे जो कान के अंदर जो हमारी ऑसिसल्स हैं, जो कान के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे पास इलास्टिक होते हैं। तो ये हमारे पास था किसका, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। अब हम लोग जाएंगे जी किसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू किस चीज़ के ऊपर जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रिलेशन विद आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द ज्वाइंट। अब कुछ होते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर, एक होते हैं कैप्सूल के अंदर, और एक्स्ट्रा मीन कैप्सूल के बाहर, और इंट्रा कैप्सूलर, एक्स्ट्रा कैप्सूलर, और दूसरा क्या होता है, इंट्रा कैप्सूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर एंड इंट्रा कैप्सूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर क्या होता है कि जो हमारे पास लिगामेंट के वो जो कैप्सूल है उसके बाहर होता है, आउटसाइड द कैप्सूल। और इंट्रा कैप्सूलर हमारे पास लिगामेंट के अंदर के जो हमारे पास ज्वाइंट है उसके ये कैविटी है, इसके अंदर कहीं है, तो वो क्या है, इंट्रा कैप्सूलर। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ये वाली, ये क्या है, इंट्रा कैप्सूलर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो हमारे पास इंट्रा कैप्सूलर है। उसके बाद हमारे पास हिप जॉइंट पे एक होता है, हिप जॉइंट पे हमारे पास इलियोफेमरल लिगामेंट होता है, वो क्या होता है, कैप्सूल के बाहर होता है, तो ये इंट्रा कैप्सूलर है। और हिप के ऊपर वो क्या, एक्स्ट्रा कैप्सूलर। मीन ये अगर इसके बाहर कोई लिगामेंट है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर, और जो अंदर वाला होता है वो इंट्रा कैप्सूलर। अब एक और मेरे कुछ चीज़ है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं फंक्शंस जो है वो यहीं पे ही आपको करके और इसको फिनिश करूँगी। होप्स हो कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट है कि इसकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिच नर्व सप्लाई होती है, तो इसकी वजह से ये आपकी एबिलिटी और रिफ्लेक्स एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये था हमारे पास लिगामेंट का टॉपिक। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले इस पूरे टॉपिक का। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसी टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए।